हेलो, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ आप सब बेहतरीन होंगे। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अपने फिजिक्स का, जो है अपना मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं इन योर नाइन्थ स्टैंडर्ड। नाइन्थ स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, जो आपका यहाँ पे रहने वाला है चैप्टर 2, विच इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। वी हैव चैप्टर 2, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। और मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। बेटा क्या बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन को? बताओ क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या होता है ये? रेक्टिलिनियर मोशन। सो वी विल हेयर इन दिस चैप्टर अंडरस्टैंड और स्टडी द रेक्टिलिनियर मोशन। आर मेन मोटिव इज रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन आपने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, अगर कुछ याद हो आपको? इसमें हमने बेसिक टर्म्स करी थी, जो थी आपकी नाइन्थ क्लास की बात कर रहा हूँ, नाइन्थ क्लास की। कुछ याद नहीं है तो मैं एक रिवीजन कर देता हूँ। नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देन यू हैव यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? स्पीड एंड वेलोसिटी। एक लास्ट टर्म, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा एक कौन सी टर्म थी बेटा, बताओ? एक्सेलरेशन। वी हैव एक्सेलरेशन। ये आपकी टर्म्स हो गई। इसके अलावा हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस को डिराइव किया था। देयर आर काइनेमेटिक इक्वेशन that are equation of motion। इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन में बोलते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया जो हम पढ़ चुके हैं। अभी क्या करेंगे? अभी हम इन सब को दोबारा से पढ़ेंगे। अब कोई क्यों? सर ये तो पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा क्यों पढ़ाना है? क्या आपको याद है? सच सच बताना, क्या आपको याद है? नहीं सर, रिवीजन करना तो बनता है, रिवाइज कर लेंगे इसको। हाँ, कुछ एक टर्म्स एड ऑन भी होंगे इसमें। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है उसको पढ़ेंगे, एक बेसिक ओवरव्यू। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में देखेंगे। फिर इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब भी हम इसमें जानेंगे। ठीक है, ये आपका रहने वाला है इस कंप्लीट चैप्टर का ओवरव्यू। चलो स्टार्ट करते हैं। हमने इनिशियल, वी हैव रेक्टिलिनियर मोशन और यू कैन से मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में ये बता दो कि रेक्टिलिनियर मोशन का कोई एक एग्जांपल, कोई भी एक एग्जांपल जो आपने डे टू डे लाइफ में देखा हो रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जांपल। मोशन इन वन डायमेंशन, ईदर इन एक्स और इन वाई, कुछ भी। जैसे जो आपकी हवा चलती है, हवा चारों तरफ चलती है। ठीक है, लेकिन क्या बारिश चारों तरफ होती है? अगर कोई हवा नहीं है, इफ देयर आर क्लाउड्स एंड देयर विल बी अ रेन, ये तो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। क्यों? मोशन आपका वन डायमेंशन में, 1D, विच इज योर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे आपका मोशन है, सो दिस मोशन इज योर वन डायमेंशन मोशन। ठीक है, और कोई बता दो? व्हेन यू फायर ए बुलेट टू ए नियर बाई डिस्टेंस, इट विल बी अ स्ट्रेट पाथ। बुलेट, नोट द ट्रेन। ये बुलेट ट्रेन नहीं है, ये गन एंड बुलेट सिस्टम जो हम पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे हम। नियर अराउंड जो आपकी सराउंडिंग में जो भी फिनोमेना हो रहा है, पानी गर्म होता है, पानी कैसे गर्म, सब कुछ पढ़ेंगे। टेंशन फ्री रहो, सब कुछ जानेंगे हम क्या होता है। दीज आर टू एग्जाम्पल ऑफ योर रेक्टिलिनियर मोशन जो आपके नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। अब वन डायमेंशन मोशन पढ़ने की क्या नीड पड़ गई? क्योंकि वन डायमेंशन में तो ये दो ही चीजें हैं, तो वन डायमेंशन पढ़ते ही क्यों है? देखो बेटा, इनिशियली आप केजी प्रेप से स्टार्ट किया, क्या वहां जाते के साथ आपको इंग्लिश के सेंटेंस बनाने सिखा दिए थे? नहीं ना। सेम यहां पर है कि हम इनिशियली 3 डायमेंशन आपकी सराउंडिंग है, उसको स्टडी करने से पहले हमें वन डायमेंशन की स्टडी करना आसान पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको अल्फ़ाबेट्स बताए थे, ABC क्या होते हैं, A A E क्या होते हैं। ठीक है, किसको याद है?
हिंदी के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए आ ई ई ऊ, ये कितने होते हैं कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। सो ये आपके अल्फ़ाबेट्स है जो हम जानेंगे। इसके बाद 2 डायमेंशन प्लेन, फिर हमने जो आपकी केजी के बाद ऊपर हायर क्लासेज में जाने लगे क्या हो, अल्फ़ाबेट्स ABC से बढ़ के क्या हो गया, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल और बॉय, ठीक है, C फॉर कैट, काउ, ऑल दीज आर द वर्ड्स। सो ये वर्ड्स हो गए। सो 1 डायमेंशन के बाद हम पढ़ेंगे प्लेन, एक मोशन इन प्लेन, तो वो हो गया आपका वर्ड्स। उसके बाद हायर स्टडीज, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहे इंग्लिश में, आपने क्या पढ़ा कि आपको कंप्लीट सेंटेंस बनाना है। जो वर्ड्स है ना अलग अलग, इनका कुछ मतलब है, इन सबको जोड़ के तोड़ के मरोड़ के आपको एक सेंटेंस बनाना है। सो वो सेंटेंस कब बनेगा, आप जब ग्रेजुएशन में जाओगे। सो अभी हम पढ़ रहे हैं इनिशियली 1 डायमेंशन, आपके वर्ड्स कैसे बनेंगे वहाँ तक हम करेंगे आपके 11th 12th में, ठीक है। चलो ये तो हो गया कि हम 1 डायमेंशन क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ये सिस्टम आसान है, समझना आसान है, तो आसान चीज़ से बढ़ के हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों तक जाते हैं। ये भी अपना जो एजुकेशन सिस्टम वही कहता है, पहले आसान चीज़ समझो, आसान समझ आ जाए, देन मूव टू कॉम्प्लेक्स थिंग्स, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर मोशन 1 डायमेंशन मोशन होता है। 1 डायमेंशन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आसान है। अब इसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म यूज होगी जो बहुत बार यूज होगी, बहुत बार, पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। क्या इतनी कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करती है, आप कोई जी नहीं, कीड़े मकोड़े होते हैं लेकिन उनका हम कुछ पढ़ते नहीं है, ठीक है। सो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं होती। पॉइंट ऑब्जेक्ट हम फिजिक्स की टर्म में डिफाइन करते हैं जब एक पॉइंट या एक ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स लार्ज डिस्टेंस इन सर्टेन टाइम, एक सर्टेन टाइम इंटरवल में बहुत ज़्यादा कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर लेना एक ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। सो इट विल बी अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। और पॉइंट ऑब्जेक्ट में हम सारा मास मानते हैं कि उस पॉइंट के ऊपर है, इसका कोई भी हम रेडियस कुछ कंसिडर करके नहीं चलते हैं, ठीक है। सो हम पॉइंट ऑब्जेक्ट तक पढ़ेंगे, आपके लॉज ऑफ मोशन पॉइंट ऑब्जेक्ट तक पढ़ेंगे। उसके बाद हम बड़ी ऑब्जेक्ट्स को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, बड़ी ऑब्जेक्ट जो आपके डे टू डे लाइफ में दिखती है, जैसे मैं, आप और बाकी सब चीज़ें, ठीक है। उनका मोशन क्या होगा, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सॉलिड की क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो सब, ठीक है। तो आपकी हार्डकोर फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट होने वाली है इस चैप्टर से। सो आई होप आपके पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ आ गया होगा। अब 9th स्टैंडर्ड में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा था योर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो वी हैव कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस वन, एक्स वाई। जेड एक्सिस को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज लाइक योर रूम, ये आपका कमरा है, कमरे को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कोना है एक, दिस इज वन कॉर्नर। वहां से 3 डायमेंशन होती है, 3 दीवार जाती है आपके एक कमरे से, एक्स वाई जी, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। हमें इसी की नीड है, किसकी नीड है, इसकी। अब इसकी ही नीड क्यों है, देखो कैसे करते हैं हम, समझो थोड़ा सा, ये x ये y, यहां पर कोई एक पॉइंट है x, y और x1 y1। ओरिजिन से आपको पता है हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये हो गया आपकी डिस्टेंस। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि आपका पार्टिकल x1 डिस्टेंस ऑन x एक्सिस मूव करके y1 डिस्टेंस ऑन y एक्सिस मूव कर गया। बेटा यहां तक कैसे पहुंच सकते हो, इस पॉइंट तक, पॉइंट ए तक आप कैसे पहुंचोगे, ओ से ए। क्या हम ये नहीं कह सकते कि ये पॉइंट जो है, ये यहाँ पे जो पार्टिकल है उसने y1 डिस्टेंस कवर किया y एक्सिस में और x1 डिस्टेंस कवर किया x डायरेक्शन पे, ठीक है। सो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें x1 y1 होते हैं। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी नीड स्ट्रेट लाइन में नहीं है, इसलिए वो हम प्लेन वाले के लिए छोड़ देते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। बट वी हैव आर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है।
इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मींस आपकी ऑब्जर्वेशन कहाँ ली जा रही है। जैसे मान लो आप गाड़ी में बैठ के जा रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे गाड़ी है, लाइक बाहर रोड के ऊपर एक बंदा खड़ा है, आपका दोस्त खड़ा है, उसने आपको हाय बोला, लेकिन आप अपने ईगो एटीट्यूड में चल रहे हो और यहाँ से ये आपकी गाड़ी है, आप मूव कर रहे हो, आपको क्या दिखेगा, दैट योर फ्रेंड, आपका जो दोस्त है, आप ऑब्जर्व कर रहे हो आपका दोस्त पीछे की साइड जा रहा है, ठीक है, आपका दोस्त पीछे की साइड जा रहा है, आप जब राइट साइड में मूव कर रहे हो, इफ यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, आप चले गए, लेकिन आपके दोस्त को क्या दिखेगा, आपके दोस्त को दिखेगा कि आप राइट साइड में जा रहे हो, वो स्टेशनरी है, आप राइट साइड में जा रहे हो, ये आपका दोस्त स्टेशनरी है। सो ये देखने का नजरिया है, नजरिया बदलो, नज़ारे अपने आप बदल जाएंगे। सिमिलरली ये आपके देखने का तरीका है कि आप कैसे देखते हो किसी भी एक चीज़ को, ठीक है। जैसे आप गाड़ी में बैठे हो तो आपका दोस्त पीछे जाता दिखेगा। एक और एग्जाम्पल, बहुत रिलेटिव एग्जाम्पल है, ट्रेन में बैठे हो आप, ट्रेन में अगर बैठे हो तो बाहर अगर दूसरे ट्रेन को देखते हो, कई बार क्या होता है कि आप स्टेशन में बैठे हो लेकिन आपकी ट्रेन स्टेशनरी, आपकी ट्रेन मूव नहीं कर रही और साइड वाली ट्रेन मूव करती है, आपके पापा या फिर आपका दोस्त कुछ समोसे वगैरह लाने गया है, आपको क्या लगा ट्रेन चल चुकी है, फटाफट कॉल कर दे, लेकिन उधर फिर आप दूसरी तरफ देखते हो क्योंकि आपकी बगल वाली ट्रेन मूव कर रही है, तो आपको महसूस हुआ, आपको प्रतीत हुआ कि आप मूव कर रहे हो, आपकी ट्रेन चल चुकी है, तो आपके दोस्त या आपके पापा को कॉल करके बुला लेते हैं। लेकिन वह जैसे ही आपने दूसरी तरफ पलट के देखा, आप रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़े हो, ट्रेन कौन सी चल रही, दूसरी वाली। सो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि आप कहाँ पर बैठे हो और कहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज दैट फ्रेम वेयर यू हैव टू ऑब्जर्व एनीथिंग, जहाँ से आप किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हो, ठीक है। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी हैव। फर्स्ट वन इज inertial frame of reference, second one is non-inertial frame of reference। क्या आपने इनर्शिया के बारे में सुना है बेटा? क्या आपने 9th क्लास में इनर्शिया के बारे में सुना है? नहीं सुना तो मेरे से सुन लो। जैसे कुछ मोटे लोग होते हैं, थोड़े से वेट गेन हो जाता है, जैसे मेरा वेट गेन होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप थोड़े से आलसी हो जाते हो, आपका क्या मन करता है, बेड पे सो रहे हो तो सोए ही रहो, ठीक है। अगर आप कभी जोश आया, काम करने मन किया, तो आज ही मैं दुनिया पलट दूंगा। सो ऐसा, क्योंकि मेरा मास ज़्यादा है, मेरा इनर्शिया ज़्यादा होगा, अगर मेरा काम करने का मन किया, इट विल बी लाइक आज ही करना है सब कुछ, ठीक है। और अगर नहीं किया तो मैं बेड पे पड़ा हूँ मस्त चैन से, मूवी देख रहा हूँ, रील स्क्रॉल कर रहा हूँ, ठीक है। सो इनर्शिया हैवी ऑब्जेक्ट्स का ज़्यादा होता है, जो मैसिव ऑब्जेक्ट होते हैं उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। मीन्स इनर्शिया आपकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, आपकी वो प्रॉपर्टी है जो आपको आलसी बनाती है, जो आपकी जो एबिलिटी होती है कि मैं रेस्ट पे हूँ तो रेस्ट पे ही रहूँ, अगर मैं मोशन में हूँ तो मोशन पे ही रहूँ। So inertia is that ability which resists the change in state of motion, whether you are in rest or you are in motion। मोशन में हो चाहे रेस्ट पे हो, इनर्शिया आपकी इनएबिलिटी होती है कि आप आलस करोगे, ठीक है। अब इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम जहां पे इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया इज योर न्यूटन्स लॉ, जहां पे आपके फर्स्ट लॉ, और हम कहें व्हेन योर पार्टिकल, पॉइंट ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या पढ़ा था आपने बेटा? फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था कि कोई भी पार्टिकल रेस्ट पे हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, तो वो फर्स्ट लॉ है। नॉन इनर्शियल, व्हेन योर ऑब्जेक्ट या फिर पार्टिकल moves with variable velocity। क्या मतलब हुआ? एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी वेरी कर रही है तो क्या हुआ? एक्सेलरेशन। और कांस्टेंट वेलोसिटी है मींस देयर इज नो एक्सेलरेशन। ये आपने पढ़ा है, एक रिवीजन हो गया है आपका,
ठीक है, ये होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसको कैसे आप देख सकते हो, जैसे अगर आप गाड़ी में बैठे हो, एक्सेलरेट कर दो, मीन्स इनिशियली आपकी वेलोसिटी 0 है, फिर 10, 20, 30, 40 आप एक्सेलरेट कर दो। वहां से बैठ के आपने किसी चीज को बाहर ऑब्जर्व किया, वहां से बैठ के आपने अपने दोस्त को ऑब्जर्व किया, या फिर बाहर कोई खेल रहा है उसको ऑब्जर्व किया, तो आप गाड़ी में हो जो क्या कर रही है, एक्सेलरेट। तो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दैट विल बी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर बाहर आपका दोस्त है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, बाहर आपका दोस्त है, गाड़ी से बाहर सड़क के उधर कोने पे आपका दोस्त खड़ा है, वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो रेस्ट पे है, मींस वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, या फिर हम कहें रेस्ट पे है। सो उसके फ्रेम से जो भी वो चीजें ऑब्जर्व करेगा, दोज आर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होती है। आई होप आपके समझ आ गया होगा। तो ये दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। अब जो मेजर चीज आती है, जो कंफ्यूज किया है आपको आपके 9th स्टैंडर्ड में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या बेटा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट मोस्टली बच्चों को समझ ही नहीं आया, 9th कर चुके हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, अब डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस को ही हम बोलते हैं पाथ लेंथ, मीन्स जो पाथ है उसकी क्या लेंथ होगी। सेकेंड वन इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं। डिस्टेंस को रिप्रेजेंट हम करेंगे, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एस से रिप्रेजेंट कर लो, एस। ठीक है, वहीं डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एंड देयर विल बी एरो। ये एरो क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड, मीन्स कुछ न्यूमेरिक वैल्यू होगी, एज वेल एज डायरेक्शन। सो ये जो आपका एरो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो क्वांटिटी है इसमें एक डायरेक्शन है, इसके ऊपर एरो नहीं है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस आपकी एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी में कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, इट ओनली हैव मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, नो डिस्टेंस अगर आप देखो, वी हैव रिटन दैट डिस्टेंस इज पाथ लेंथ, मीन्स आप जितना चले हो, जितना पाथ आपने कवर किया है उसकी क्या लेंथ है, दैट विल बी पाथ लेंथ। वहीं अगर डिस्प्लेसमेंट को देखें, डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और हम कहें लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ है। वहीं डिस्टेंस इज टोटल एक्चुअल पाथ टेकन बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो आपका गूगल मैप होता है, गूगल मैप पे आपको दिखाता है कि यहां से आप ऐसे जाओगे, फिर यूं जाओगे, यूं जाओगे, सबको कैलकुलेट करके आपको ऐड दे देता है, हाँ 32 किलोमीटर टोटल जोड़ के 32 किलोमीटर बताता है। वो आपका 32 किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस। या फिर हम ऐसे समझे, जो भी आपने मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करी है, जो सुनी है, वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे प्रेशर, प्रेशर कितना प्रेशर है, बाइक में कितना प्रेशर है, ये आपकी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। दिमाग में कितना प्रेशर है, एग्जाम की टेंशन है, उसका प्रेशर। सो ऑल दीज क्वांटिटीज आर प्रेशर विच इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब बाइक पे अगर जा रहे हो, भाई कितना दूर है, मेरे दोस्त की शादी है तो वो कितनी दूर है, ठीक है, तो वो आप डिस्टेंस मेजर करते हो। अब बाइक लेट हो रहे हो जी, रेलवे स्टेशन पे पहुंचना है आपको फटाफट, तो किस स्पीड से जाएंगे, तो जो वो स्पीड है वो आपकी डिस्टेंस, स्पीड, प्रेशर, ये सब आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब यहां पे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे कि अगर, पहले तो हम समझ लेते हैं कि एसआई यूनिट क्या होती है।
सो एसआई यूनिट फॉर डिस्टेंस इज पाथ लेंथ। लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है बेटा बताओ? एसआई यूनिट इज मीटर represented by small m. Here SI unit is same. SI unit is same which is meter, क्योंकि इसको भी तो मेजर मीटर में ही करते हैं, ठीक है। नाउ एक एग्जांपल मान लेते हैं, आप इनिशियली यहाँ से A पॉइंट से मूव किए, B पॉइंट पर गए, देन C पॉइंट पर गए, देन D पॉइंट पर गए। ये आपका 10 मीटर है, ये आपका 30 मीटर है, और ये आपका फिर से 10 मीटर है, और ये आपका पॉइंट डी, ठीक है। ए से डी में जाने में, कहां से ए से डी पे जाने में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बेटा? कमेंट सेक्शन में बताओ। ए टू डी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? सो डिस्टेंस विल बी, आपका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक्चुअल पाथ क्या है बेटा? एक्चुअल पाथ। ए से बी गए 10 मीटर, देन बी से सी गए 30 मीटर, देन सी से डी गए 10 मीटर, यू विल हैव 50 मीटर। तो ये एक्चुअल पाथ हो गया आपका कि कितना एक्चुअल पाथ है। देन इसी केस में ए टू डी इफ यू नीड टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इनिशियल क्या है आपका? ये A, फाइनल क्या है? D। दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बनेगा? सिंपल, एक स्ट्रेट लाइन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक स्ट्रेट लाइन ही होती है हमेशा बेटा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपकी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगी। सो वी हैव द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस AD, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी AD, जो क्या होगा? 30 मीटर, सो इट विल बी 30 मीटर, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो, आपका आंसर दिया जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल करते हैं। जैसे अगर हम यहां से मूव करना स्टार्ट किए पॉइंट P से Q पॉइंट तक गए, Q से हम राइट टर्न लिया एंड वी मूव टू अ पॉइंट R। ये आपका 100 मीटर, ये आपका है 120 मीटर। थोड़ी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, थोड़ा सा आसान करते हैं। मान लेते हैं ये है 4 मीटर और ये है 3 मीटर, ठीक है। ये आपका साउथ डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट P से Q तक गया 4 मीटर कवर किया, और Q से फिर R तक गया 3 मीटर कवर किया। तो हमें बताना है कि इसमें आपका डिस्टेंस क्या होगा। सो डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ विच इज P से Q गया पहले, तो क्या होगा? 4 मीटर, और Q से R गया दैट इज 3 मीटर, यू विल हैव 7 मीटर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इनिशियल पॉइंट P, फाइनल पॉइंट Q, दोनों को जोड़ दो, एक सीधी रेखा से दोनों को जोड़ दो, आपका आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, जो कि हो जाएगा PQ। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज हाइपोटेन्यूज यूजिंग पाइथागोरस। यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे दैट h स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू है 4 का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 3 का स्क्वायर विच इज 25, एंड h विल बी अंडर द रूट 25 विच इज 5 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 5 मीटर। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर्कुलर मोशन लेते हैं। ए पॉइंट, ये आपका डायमीटर है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट मूव किया, ऐसे गया, यहाँ से एक पॉइंट से ए से मूव करके ऑब्जेक्ट मूव करता 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 इट मूव्स टू अ पॉइंट बी, दिस इज ओरिजिन एंड द रेडियस इज 12 मीटर। 12 मीटर आपका रेडियस है, ठीक है। So you need to find distance as well as displacement when the particle moves from point A to point B. A से B जाने में distance क्या होगा? Distance is इसका circumference, क्योंकि ये सेमी सर्कल है तो circumference का आधा हो जाएगा। circumference of circle
का हाफ हो जाएगा, दैट इज 2 पाई आर डिवाइड बाई 2 विच इज पाई इंटू आर। पाई की वैल्यू इज 3.14 इंटू आर इज 12। यू विल सोल्व एंड गेट द आंसर इन मीटर। ठीक है। सरकमफेरेंस, देखो सरकमफेरेंस क्या होता है कि यहाँ पे जो आपकी सर्कुलर बाउंड्री है वो कितनी बड़ी है, दैट इज सरकमफेरेंस। ये सर्कुलर बाउंड्री कितनी है वो सरकमफेरेंस होता है। कंप्लीट सर्कल का सरकमफेरेंस होता है आपका 2 पाई आर। हाफ का क्या हो जाएगा 2 पाई आर बाई 2 विच इज पाई आर। सोल्व करेंगे। अब इट इज इंटरेस्टिंग कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन आपकी ए है, फाइनल पोजीशन आपकी बी है। ए से बी जाने में यू कवर ए ओ से बी विच इज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस जो कि आपका डायमीटर होता है विच विल बी 24 मीटर। ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। 24 मीटर विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। नहीं आया समझ? अब भी नहीं आया समझ? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अब भी नहीं आया तो एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ लो बेटा, टेंशन की बात क्यों ले रहे हो। सर्कल ही ले लेते हैं, सर्कुलर। ठीक है, रेडियस 100 मीटर। इनिशियल पॉइंट मान लेते हैं पॉइंट ए से स्टार्ट हुआ, एक ऑब्जेक्ट मूव करना, पॉइंट ए से मूव किया, यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, और फाइनल पोजीशन ए पे है। पार्टिकल आके ए पे रुक गया, स्टॉप्स एट पॉइंट ए पॉइंट पे आके रुक गया। अब इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, सरकमफेरेंस जितना। सो डिस्टेंस विल बी 2 पाई आर विच इज 2 इंटू पाई इंटू आर, 314 इंटू 2। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन क्या है ए, घूम के कहां पे आ गया ए पे, ए से स्टार्ट हुआ ए पे ही आ गया, इनिशियल फाइनल सेम हो गया। मींस आपको जितना मैंने पढ़ाया और जितना आपके समझ आया बात सेम है, क्योंकि आप पढ़े ही नहीं, आप ध्यान नहीं दे रहे। सो इनिशियल और फाइनल आपका सेम हो गया, मींस यू विल हैव 0 डिस्प्लेसमेंट। मीन्स डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0 मीटर। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं बचा होगा अब इसमें। इतने एग्जाम्पल के बाद मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होगा तो आप 9th क्लास की एनसीईआरटी खोल के देखो, आपको दोबारा से 9th करने की बहुत सख्त नीड है। आप गलती से आ गए हो 11th क्लास में 10th करके। ठीक है, सो ये देखो, इसके बाद कुछ नोटेशन होती हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस को कैसे रिप्रेजेंट करें, रिप्रेजेंटेशन क्या होती है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तो कैसे समझेंगे इसको। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, मेजर क्वांटिटी आपकी डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि हम स्केलर्स को बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम समझें, वी विल राइट डिस्प्लेसमेंट एज एक नोटेशन समझो जो हम यूज़ करते हैं। इसको आई होप आपके समझ आ गया हो, तो मैं मिटाता हूँ। देखो, दिस इज x 0 से 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये आपकी x एक्सिस। ठीक, डिस्प्लेसमेंट विल बी डेल x। डेल x डिस्प्लेसमेंट होगा। डेल का मतलब होता है चेंज इन x के अंदर चेंज। इफ वी हैव डेल p दैट इज मोमेंटम, सो चेंज इन मोमेंटम, इट विल बी चेंज इन मोमेंटम। अगर हम लिखते हैं डेल v, डेल का मतलब क्या है, चेंज, v वेक्टर है, p वेक्टर है, सो डेल v मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। तो ये नोटेशन होती है, ये नोटेशन होती है। v क्या चेंज अगर हम देखते हैं तो ये ऐसे होता है। अब डिस्प्लेसमेंट होता है आपका
इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना डिस्टेंस है। सो इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना डिस्टेंस मींस देयर विल बी, क्योंकि हम वन डायमेंशन पढ़ रहे, देयर विल बी सम चेंज इन एक्स। मान लेते हैं इनिशियली आपका पॉइंट यहाँ पे है, इनिशियली योर ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट ए, फाइनली योर ऑब्जेक्ट इज एट पॉइंट बी जो कि है 3। सो वी विल हैव डेल एक्स एज एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल हम निकालते हैं कि क्या होगा, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल क्या है आपका बेटा, फाइनल इज 3, इनिशियल इज 1, सो यू विल हैव 3 minus 1 which is 2 meter, that will be your displacement। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसको बोलते हैं, x को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, और हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सो इट विल बी पोजीशन वेक्टर क्योंकि वेक्टर की नोटेशन है, एंड वेरिएशन डेल x विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब अगर नेगेटिव में अगर आप मूव करते हो, मींस इनिशियली आप ए पे गए, ए से बी पे गए और बी से मूव करके यहां चले गए जो कि है आपका -3 पे मूव किया है। सो डेल एक्स कैसे निकालेंगे आप, डेल एक्स विल बी, इनिशियल क्या है, सॉरी फाइनल क्या है -3, इनिशियल क्या है 1, सो फाइनल माइनस इनिशियल विच विल बी -4 मीटर। दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट, योगा डिस्प्लेसमेंट क्योंकि 1 फिर 3 यहां, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज योर -4 मीटर। क्या हो गया बेटा, -4 मीटर विल बी योर टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो सब हम वेक्टर क्वांटिटीज की ही फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ऐसे ऊपर लगाएंगे, डेल एक्स, डेल का मतलब है चेंज इन एनीथिंग, एक्स है तो चेंज इन पोजीशन, सो वी विल हैव चेंज इन पोजीशन डेल एक्स, इन दिस केस इनिशियल एंड दिस इज फाइनल, एक्स फाइनल दिस इज एक्स इनिशियल। क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं तो एक्स प्लस एक्स माइनस ही हो सकता है, ऊपर नीचे हम पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, सो x either it will be positive or it can be negative only। ठीक है, समझ आ गया। चलो, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड और बेटा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट विल हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब होगी सर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन का है जी, मैग्नीट्यूड ही है, डायरेक्शन का है, तो बेटा सुन ले ध्यान से, यहां पे हम इसको बाइफरकेट करेंगे, मैग्नीट्यूड विल बी 4 एंड माइनस इज योर डायरेक्शन, दिस इज योर मैग्नीट्यूड एंड नेगेटिव रिप्रेजेंट योर डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड होता है आपका 4 और डायरेक्शन होगी नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस नेगेटिव, पॉजिटिव होता तो प्लस एक्स एक्सिस, नेगेटिव होता है माइनस एक्स एक्सिस। सो ये प्लस और माइनस है, ये आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, आई होप आपके समझ आ गया होगा। माइनस डायरेक्शन है, प्लस होता तो डायरेक्शन होती, प्लस माइनस आपकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो आगे न्यूमेरिक वैल्यू है दैट इज योर मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसके बाद क्या कभी डिस्टेंस ग्रेटर हो सकता है या स्मॉलर हो सकता है, कैन इट बी पॉसिबल दैट डिस्टेंस इज स्मॉलर देन और नॉट इक्वल टू स्मॉलर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। एक मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उस केस में ये जो लिखा है ये कभी भी फिजिबल नहीं है। सो डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट, इट इज ऑलवेज डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। अब इक्वल्स टू कब होगा, जैसे इक्वल्स टू विल बी, इक्वल्स टू तब होगा व्हेन मूविंग इन वन डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, कुछ भी कह लो,
एक डायरेक्शन मूव कर रहा है, यहां से एक पॉइंट से बी पॉइंट तक गया तो आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ये मूव बैक नहीं किया है तो डिस्प्लेसमेंट लेस कब होगा? डिस्प्लेसमेंट लेस जब यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाके वापसी आ गया तो आपका डिस्प्लेसमेंट इतना सा रह गया। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ए सी, और डिस्टेंस क्या हो गया? डिस्टेंस इज ए बी प्लस बी सी। ठीक है, ये आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो तो ज़्यादा सा स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है। अब देखो, मान लेते हैं ये ओरिजिन है तो यहां से हमने मेजरमेंट करी है। अगर इस ओरिजिन को यहां शिफ्ट कर दें तो ये जो वैल्यूज हैं इनमें फर्क पड़ेगा क्या? इन वैल्यूज में फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगी और ये -4 हो जाएगा। ठीक है, सो अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, इफ वे शिफ्ट ओरिजिन देन देयर विल बी चेंज इन डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओरिजिन मीन्स जैसे आपका ओरिजिन अगर इसको शिफ्ट कर दे तो माइट बी योर मेंटल योर फिजिकल स्टेट विल बी डिफरेंट, जो हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, सो डिफरेंट हो सकती है, क्या पता आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हो, माइट भी हो सकता है कि किसी ऐसे घर में जन्म ले लो जहाँ ना कर पाओ। ठीक है, सो इट ऑन डिपेंड्स ऑन योर ओरिजिन, कहाँ से आप ओरिजिनेट हुए हो। ठीक है, चलो आज करते हैं इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। स्पीड एंड वेलोसिटी करेंगे इसके बाद, जिसके बाद आपको थोड़ा सा रिवाइज और हो जाएगा कि क्या है क्या नहीं है, और उसके फिर ग्राफ करेंगे, मज़ेदार इंटरेस्टिंग ग्राफ है। ठीक है, स्पीड वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम ग्राफ दोनों हम कवर अप करेंगे इसके बाद। ठीक है, चलो ये क्लियर है तो लाइक भी दबा दिया करो, क्या समस्या है आपको? ठीक है, सो गिव अस अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ब्रेनिंग क्रू क्लासेज टू स्टे कनेक्टेड विद अस। इन फ्यूचर हो सकता है आपके काम की कुछ चीज़ें हो, ना हो तो यू कैन मूव अहेड, बट अभी अगर आपके काम की वीडियो है प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, इट विल बी यूजफुल फॉर अस एंड इट विल मोटिवेट अस। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।